सभी साथियों को नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल मूवमेंट 1885 से 1947 तक। जो स्टूडेंट पंजाब टेट, यूपी टेट, सी टेट और मास्टर कैडर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। चलिए बिना देरी किए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किए? तो यहाँ चार ऑप्शन: ए लाला लाजपत राय, बी ए के दत्त, सी वी.ओ.सी. पिल्ले, डी बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किया। दोस्तों, देश में राष्ट्रीय जागृति फैलाने के लिए 1894 में गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव शुरू किए थे। प्रश्न नंबर 2, डैश स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया? यहाँ चार ऑप्शन: ए एकला चलो रे, बी जनगण मन, सी वंदे मातरम, डी सारे जहां से अच्छा। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम जो है स्वदेशी आंदोलन में गीत बन गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में ये गीत गाया था वंदे मातरम। देश में जब भी अलग अलग जगह पे बैठकें होती थी तो उसमें वंदे मातरम जो गीत है गाया जाता था। अक्टूबर 1937 में कांग्रेस द्वारा इसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपनाया। वंदे मातरम गीत को 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने बंगाली उपन्यास आनंद मठ से लिया था। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? ए अहमदाबाद सत्याग्रह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी नमक सत्याग्रह आंदोलन और डी खेड़ा आंदोलन। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंपारण का जो सत्याग्रह है वो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। 1917 में बिहार किसान आंदोलन था जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। प्रश्न नंबर 4, 1905 में बंगाल विभाजन का निर्णय किसने लिया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी रूसो। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का निर्णय लिया था। देश में अलग अलग जगह विरोध हो रहा था, तो इसी विरोध को नियंत्रण करने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन निकल कर आया था। प्रश्न नंबर 5, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर डैश के बीच हस्ताक्षर किए गए? ए महात्मा गांधी और आगा खान के बीच में, बी बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, सी महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में, डी बाल गंगाधर तिलक और आगा खान के बीच में। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। प्रश्न नंबर 6, लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाला लाजपत राय, डी राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 1886 कांग्रेस अधिवेशन, 1893 और 1906 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। लंदन इंडियन सोसाइटी 1865 में बनाई थी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ये 1867 में बनाई थी। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया? ए युगांतर, बी बंगाली, सी केसरी, डी अमृत बाजार पत्रिका। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, केसरी न्यूज़पेपर जो है वो लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया। और दोस्तों, इन्होंने 2 समाचार पत्र निकाले थे। केसरी मराठी भाषा में था, मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में था, और इन्होंने 1916 में
होम रूल लीग की शुरुआत की थी और तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रश्न नंबर 8, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? ए एम जी रानाडे, बी महात्मा गांधी, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी चित्तरंजन दास। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। दोस्तों चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी स्थापित की थी। प्रश्न नंबर 9, बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया गया? ए 1906, बी 1909, सी 1911, डी 1913। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था और इसी दौरान फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। प्रश्न नंबर 10, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? ए हंटर आयोग का, बी माउंटबेटन योजना, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, डी मिंटो मार्ले सुधार। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 11, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने गुजरात के किसानों की समस्याओं को लेकर कौन सा आंदोलन शुरू किया था? ए खिलाफत आंदोलन, बी खेरा आंदोलन, सी जलियांवाला बाग हत्याकांड, डी गैर सहयोग आंदोलन। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खेड़ा आंदोलन जो है शुरू किया था। प्रश्न नंबर 12, गांधी जी ने अहमदाबाद के पास किस आश्रम की स्थापना की थी? ए ठाणे आश्रम, बी वर्धा आश्रम, सी साबरमती आश्रम, डी खेड़ा आश्रम। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। दोस्तों आगे चलकर साबरमती आश्रम का नाम सत्याग्रह आश्रम पड़ा। प्रश्न नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई? ए 1885 में, बी 1848 में, सी 1857 में, डी 1884 में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई और ये दोस्तों ए ओ ह्यूम द्वारा की गई। ए ओ ह्यूम का पूरा नाम क्या है? ए ओ ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। प्रश्न नंबर 14, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। ए भारत सरकार अधिनियम 1935, यू चेम्सफोर्ड सुधार, सी मार्लेमेंटो सुधार, डी माउंटबेटन योजना। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिंटो मार्ले सुधार के तहत हिंदू और मुसलमानों के लिए निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया। 1909 में ये प्रावधान किया गया। इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसमें कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे उनको खुश करना, राष्ट्रवाद का दमन करना और भीतरी लक्ष्य प्राप्त करना था, एक दूसरे के विरुद्ध लड़ाना। लॉर्ड मार्ले ने मिंटो को पत्र लिखकर कहा कि जो हम नागदंत बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। प्रश्न नंबर 15, खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी अली ब्रदर्स। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। गांधी जी ने कहा कि खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अगले 100 वर्षों तक भी याद रखी जाएगी। खिलाफत आंदोलन 17 अक्टूबर 1919 को शुरू किया गया था। तुर्की का फर्स्ट वर्ल्ड वार में पराजय और फिर ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निश्चय किया, जिससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था और गांधी जी ने आगे चलकर इसको असहयोग आंदोलन में बदलने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो इसके समर्थन में नहीं थे। प्रश्न नंबर 16, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया। कब पारित किया गया? ए लाहौर में, बी दिल्ली में, सी बम्बई में, डी लखनऊ में। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 16 का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया 31 दिसंबर 1900
1929 को ये प्रस्ताव पारित किया गया लाहौर अधिवेशन में। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेहरू ने अर्धरात्रि को रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया था। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। हर साल 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 17, किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? ए लाहौर 1929, बी लखनऊ 1916, सी त्रिपुरी 1939, डी लाहौर 1940। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लाहौर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था। प्रश्न नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ए सांप्रदायिक पुरस्कार, बी साइमन कमीशन का आगमन, सी गैर सहयोग आंदोलन, डी रॉल्ट एक्ट अधिनियम। दोस्तों प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, रॉल्ट एक्ट अधिनियम की घटना हुई थी। 1917 में सिडनी रॉल्ट भारत आया था। अंग्रेजों के खिलाफ गतिविधियां हो रही थी, उनको कुचलने के लिए सिडनी रॉल्ट भारत आया था और इसने 17 मार्च 1919 को रॉल्ट एक्ट समिति बनाई। प्रश्न नंबर 19, ब्रिटिश द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई? ए चोराचारी की घटना के बाद, बी जलियांवाला बाग की त्रासदी के बाद, सी खिलाफत आंदोलन के बाद, डी गैर सहयोग आंदोलन के बाद। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसकी जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। जनरल ओडायर को निर्दोष घोषित किया गया, जिसका पूरे देश में भारतीयों ने विरोध किया था। ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही जो दोषी थे उनको दोष मुक्त कर दिया था। प्रश्न नंबर 20, किसने एक बार टिप्पणी की नेहरू एक देशभक्त है, जिन्ना एक राजनेता है? ए मौलाना आजाद, बी महात्मा गांधी, सी सर मोहम्मद इकबाल, डी अबुल गफ्फार खान। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर मोहम्मद इकबाल ने ये टिप्पणी की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।